all of you. So today our topic is narrations. Before this topic we have complete our active and passive voice and today we will continue narrations. Narrations को जो है वो other name से direct and indirect speech के नाम से भी जाना जाता है. Narrations यानी narrate शब्द से बना है. Narrate यानी कहना, यानी अपनी बात को जब आप मतलब कहते हो उसे हम क्या बोलते हैं, नरेशन, यानी नरेट करना, अपनी बातों को कहना. डायरेक्ट स्पीच यानी अपनी बातों को एज इट इज बोलना और इनडायरेक्ट स्पीच जब बातों को थोड़ा सा घुमा फिरा कर, यानी मैंने आपको कोई बात बताई और आपने उसको जो है वो आगे थोड़ा सा उसमें अपने वर्ड को ऐड कर दिया तो उसे बोलेंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच. लेकिन जब हम एज इट इज शब्द बोलेंगे तो उसे बोलते हैं हम डायरेक्ट स्पीच. आइए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. जैसे डायरेक्ट स्पीच यानी जैसे मैंने कहा रोनी said to रोहित राजा is studying. फिर हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, यानी ये तो हो गया एज इट इज जो आपने बोला, लेकिन जब आपने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बोला तो इसमें क्या क्या वर्ड आप जोड़ दोगे. टोल्ड रोहित दैट राजा was studying. तो यहाँ पे हम देखेंगे जब डायरेक्ट स्पीच में हमने बोला तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में जो हमने वो कितनी वर्ड्स को चेंज किया. एक तो सैड टू को हमने टोल्ड में बदल दिया. सेकंड थिंग्स इन्वर्टेड कोमे को हमने दैट में बदल दिया. थर्ड थिंग इज को हमने वॉज में बदल दिया. अब हमने ये चीज़ क्यों बदली. डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास सब्जेक्ट था रोनी और जो हमने ये सैड टू है ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और जो ये है आपका रोहित ये ऑब्जेक्ट है. अब अगर हमें रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट मिल जाए तो हम जो है वो अगर हमें जो है वो ऑब्जेक्ट के बाद जो है वो अगर हमें रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिल जाए तो हम जो है वो सैड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में. करेक्ट, सैड को चेंज कर देंगे टोल्ड में. अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया हो तो से को चेंज कर देंगे हम टेल में. सेज होगा तो उसको चेंज कर देंगे टेल्स में. और स्टडिंग होगा सेइंग होगा तो चेंज कर देंगे हम टेलिंग में. लेकिन ये चेंज कब करेंगे अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया हो, जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया है कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ से यहाँ पे चेंज किया अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया हो. करेक्ट. और दूसरा इन्वर्टेड कोमे को हम चेंज कर देंगे दैट में. ठीक है. टेंस कब चेंज करेंगे ये मैं आपको आगे एग्जाम्पल से समझाती हूँ. फर्स्ट रूल हमारा कंप्लीट हुआ. ऑब्जेक्ट दिया है तभी हम जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे. रूल नंबर सेकंड क्या बोलता है. इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट मेंशन देन नो चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब. अभी हमने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया था लेकिन सेकंड सेंटेंस भी हमें क्या देखना है कि सेकंड रूल क्या बोल रहा है कि इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट मेंशन द नो चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब. कैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं. जैसे रानी sees Geeta is watching
वॉचिंग टीवी। यहाँ पे हमने देखा कि जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं करेंगे। मतलब रानी सीज दैट गीता इज वॉचिंग टीवी, यानी हमने एज अ टीज लिख लिया क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं था। अब देखते हैं हम, रूल नंबर 3 बोलता है कि अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब के बाद प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस आ जाए, तो नो चेंज इन जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच में भी कोई चेंज नहीं आएगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे रीटा सेज टू गीता दैट सोनू इज स्टडिंग इंग्लिश। तो अब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में देख लेते हैं। रीता सेज टू है तो टेल्स में बदल देंगे, टेल्स। गीता इन्वर्टेड कोमे को दैट में बदल देंगे, दैट सोनू इज स्टडिंग इंग्लिश एज अ टीज रहेगा। अभी क्यों रहा? क्योंकि हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो है वो प्रेजेंट टेंस दिया हुआ था, और हमने पढ़ा है रूल नंबर 3 यही बोलता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस आ जाए तो नो चेंज इन डायरेक्ट इन जो है वो आपका रिपोर्टिंग स्पीच। एक एग्जांपल देख लेते हैं फ्यूचर से, जैसे संजू विल sees to Sonu, comma inverted comma, that Ronnie is playing। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका? संजू विल, सेज टू को हम टेल्स में बदल देंगे, सोनू इन्वर्टेड कोमे को हम दैट में बदल देंगे, और जो आपका आगे है वो एज अ टीज रहेगा। क्योंकि हमारे पास टेंस किस में आया है? फ्यूचर में हो या प्रेजेंट में हो, दैन नो चेंज इन जो है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में जो आपका कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमने देखा बेसिक से 4 रूल्स को। नेक्स्ट जो है हम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हमने सिर्फ बेसिक से 3 रूल जो है वो चेंज किए। ऑब्जेक्ट लगा हो तो कैसे जो है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो चेंज होगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा चेंज नहीं होगा। अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब के बाद प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस आ जाए तो उनमें जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। आज हमने बेसिक से जो है वो 3 जो है रूल्स को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट पढ़ेगी हम नेक्स्ट क्लास में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ